हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल बात करनी हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, पहले मैसेज कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने एक्चुअली अगर ठीक से बोलें, डायरेक्टली वे में बोलें तो एक तरीके से देखेंगे तो लास्ट मौका है आपके पास इनकम टैक्स बचाने का। कई बार इन्वेस्टर्स अपने आईटीआर में एटीसी का डिडक्शन फिल तो कर देते हैं, पर एक्चुअली में उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। पर यकीन मानना, आपको एटीसी का डिडक्शन लेने के लिए अब एक बात मान लेना, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र ने या फंड मैनेजर ने या फिर जो आपका जो टैक्स प्लानर है या फिर जो बोले टैक्स कंसल्टेंट है आपका, उसने कुछ भी फाइल किया हो, पर एटलीस्ट आपका एटीसी के अंदर अब पूरी तरीके से मेरा मानना है इन्वेस्टमेंट होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्यूमेंट मंगा लेगा डिपार्टमेंट आपसे, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक तरीके से फंसे रह जाएंगे अगर आपने एटीसी का पूरी तरीके से डिडक्शन क्लेम नहीं किया तो इस वजह से क्लेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो 1,50,000 रुपये तक का आपको डिडक्शन देखने को मिलता है एटीसी के अंदर। सबको पता है एटीसी के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ आज जब मैं आपके सामने बात करने वाला हूं तो 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करूंगा जिन्होंने कहीं ना कहीं एटीसी के अंदर तो छोड़ दो, कहीं ना कहीं ईएलएसएस कैटेगरी में एक अच्छा रिटर्न उन्होंने बना के दिया है। इससे पहले भी मैं 4-5 दिन पहले एक वीडियो लेकर के आया था जहां पर मैंने इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बात करी थी। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से हुई है। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ आज, उसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 21,202 करोड़ का इसका असेट साइज है। केवल एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ही आपसे चार्ज करके चल रहे हैं जो कि है 0.98% का। जी हाँ, 0.98% का। देखिए, चूंकि एसबीआई एएमसी का नाम भारत देश के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, तो इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ये एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा दिख सकता है। पर डेफिनेटली आपको तो अगर एसबीआई का फंड चाहिए, वो भी ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर, तब बनता है कि आपको इतना एक्सपेंस रेशियो का पेमेंट करना पड़ेगा। 6.61% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। 10 साल में बात करें तो इन्होंने 4.29 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया। 429% का रिटर्न इन्होंने पिछले 10 सालों में बना के दिया है। 3 महीने में बात करेंगे तो किसी भी मिड कैप कैटेगरी से अच्छा रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। पास्ट के 3 महीनों में 17% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के इन्वेस्टर्स को दिया है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड आपके सामने रख रहा हूं उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ। जी हाँ, आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ का 15,006 करोड़ का इसका असेट साइज है। इस म्यूचुअल फंड का भी असेट साइज बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एसबीआई से थोड़ा सा कम ये चार्ज करते हैं, केवल 0.91% का। 1.61% का कैश होल्ड करके चलते हैं। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ही बेंचमार्क के तौर पर लेते हैं। देखिए, कोई भी चार्जेस विड्रॉवल पे नहीं है। सिंपल सी बात है, जब आप ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, देखिए मेरा मानना है आज मैं जितने भी म्यूचुअल फंड की बात करूंगा वो सभी ईएलएसएस कैटेगरी से हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। जो लोग भारत देश के अंदर इनकम टैक्स नहीं देते हैं या इनकम टैक्स पेयर नहीं है, या जो लोग आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं, उनको ईएलएसएस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पर जी हाँ, जो ये सारे काम करते हैं उनको ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका 1,50,000 रुपये टैक्स के तौर पर डिडक्शन क्लेम हो जाता है। विड्रॉवल पे कोई चार्जेस नहीं है। सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा हतोत्साहित मत हो जाना, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहते हैं। 3 साल तक मीन्स आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। 10 साल के अंदर इन्होंने 3.24 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया है। मीन्स क्या हुआ, 324% का रिटर्न 10 साल में बना के दिया है। 3 महीने में इन्होंने कुछ खास बना के नहीं दिया, केवल 8% का एब्सोल्यूट रिटर्न ही इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। इसी सीरीज में जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, इसका नाम देखिए एक्सिस ईएलएसएस। जी हाँ, एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ। 33,526 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक एक्सपेंस रेशियो के मामले में बात करेंगे, एक बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है, केवल 0.79% का। निफ्टी 500 को ये भी फॉलो करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ 10 साल में हालांकि इनका रिटर्न अदर म्यूचुअल फंड से कम है। 10 साल में केवल 391% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 3 महीने में इन्होंने कुछ खास बना के नहीं दिया, केवल 5.29% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। फ्रेंड्स, जिस नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ईएलएसएस। जी हाँ, निप्पॉन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रुप।
वहीं अगर मैं निप्पॉन इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करने की चेष्टा करूं तो 14,166 करोड़ का असेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 1% से ऊपर का है, यानी कि आप इस म्यूचुअल फंड को अवॉइड भी कर सकते हो। 0.98% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। 10 साल में 3.57 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया। 10 साल में मीन्स 357% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 3 महीने में 9.97% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। चाहे तो आप इस म्यूचुअल फंड को अवॉइड भी कर सकते हो। मेरे मित्र, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर। फ्रेंड्स, आप देखिए मेरा एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। जी हाँ, मेरा एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे तो 20,949 करोड़ का असेट साइज है। आज मैं आपके सामने जितने भी म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ इनका असेट साइज बहुत ज़्यादा था, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिटर्न इन्होंने कम बना के दिया है। अगर आप इनके विपरीत या इनका एक्सपेंस रेशियो जितना भी था उससे कम या इससे भी अच्छा म्यूचुअल फंड तलाश कर रहे हैं तो एक बार आप पराग पारिक के टैक्स सेवर हो गया, मेरा एसेट का टैक्स सेवर हो गया, ठीक है, और या फिर आपका जो हो गया HDFC का ELSS हो गया, इन सब का एक बार रिव्यू जरूर चेक कर लेना। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा करना। जो भी इस साल के ITR में आप डिडक्शन लेना चाहते हो उसके लिए आपको सिंपल सी बात है मेरे भाई, 31 मार्च से पहले 1,50,000 रुपये ATC के लिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अधिक जानकारी के लिए आप अपने कृपया करके टैक्स कंसल्टेंट से जरूर संपर्क कर लेना। 20,949 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो के मामले में बात करेंगे बहुत कम है, बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। केवल 0.60% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 10 साल में बात करेंगे तो हमारे पास डेटा है नहीं। 5 साल की बात करेंगे तो पैसे को ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 1.62 टाइम्स इन्होंने पैसे किया, यानी कि 162% का रिटर्न पिछले 5 सालों में इन्होंने बना के दिया है। 3 महीने में बात करेंगे तो 8.47% 3 महीने में इन्होंने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है। मेरे भाई, तो आज मैंने आपके सामने 5 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करी 1 बाय 1 करके। इससे अधिक अगर आपको ELSS कैटेगरी के और भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लोर करने हैं तो एक बार आप म्यूचुअल फंड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पर काफ़ी सारे मैंने और भी म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करी है। वीडियो 7-8 दिन पहले ही आया हुआ था, तो कृपया उसको चेक कर लेना मेरे मित्र। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।